जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी पेट और यूपीएसआई के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की इनकी संभावना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 50। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आत्मकथा के रचनाकार भीष्म साहनी, यानी भीष्म साहनी की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है पहले तो कमेंट में बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आज के अतीत। क्या हो जाएगा? आज के अतीत। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा आज के अतीत। आज के अतीत का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर ब्रज देह दानव दलन जय जय कपिसूर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? यह पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा आपका? इसमें दोहा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? यहाँ पर पूछ रहा है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कपूत सपूत। क्या हो जाएगा? कपूत सपूत। यह गलत है। कपूत और सपूत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कपूत और सपूत तत्सम की दृष्टि से गलत है। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है। अंधे की लकड़ी का क्या मतलब होता है? इस मुहावरे का सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट में बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा एकमात्र सहारा। क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। मात्र सहारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकमात्र सहारा। कामदेव का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसमें तो पता हो कमेंट में बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समर। क्या हो जाएगा? समर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया, ईस्मर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक का विलोम क्या होगा? मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का हो जाएगा वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा वाचाल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है पहले से, उनको कमेंट में लिखते रहें। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा उत्प्रेक्षा। जहां पे आपको मानव मनो जानो जनो आदि शब्द आते हैं, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इसकी ये पहचान होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी। क्या हो जाएगा? सुनीत कुमार चटर्जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको पहले से पता था कमेंट में जरूर बताएं। चंदायन किसकी कृति है? चंदायन किसकी कृति है? तो चंदायन है मुल्ला दाऊद की कृति। किसकी है? मुल्ला दाऊद की कृति है। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद की कृति है। युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इच्छुक, लड़ाकू, युद्धेच्छु। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ऑल एबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्न में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह विशेषण है। क्या है? विशेषण है, विशेषण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, विशेषण। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? लिंग परिवर्तन किसमें नहीं होता है? भूतकाल के रूप में। किसमें? भूतकाल के रूप में नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भूतकाल के रूप होता है, इसमें क्रिया का जो स्वरूप होता है यानी लिंग, वो परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा देवी है। कौन है? आशा पूर्णा देवी है, आशा पूर्णा देवी है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका आज के यशस्वी संपादक कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एक काल, अली कली सो बांध्यो आगे कौन धवाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनयोक्त अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनयोक्त अलंकार हो जाएगा, अनयोक्त अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, अनयुक्त अलंकार। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो उनमें कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीभ्रत स्वर। क्या हो जाएगा? बीभ्रत स्वर, बीभ्रत स्वर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीभ्रत स्वर। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविवाहित किया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रेखा। क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, रेखा। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। अगर आपको पहले से कमेंट पता है आंसर तो कमेंट में जरूर इसे लिखें। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इच्छावाचक। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक, इच्छावाचक। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, इच्छावाचक। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्रित। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग में से कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गीत। गीत जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? इस क्वेश्चन का अगर आंसर पहले से पता है तो कमेंट में लिखें। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें पूछ रहा है किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यह क्वेश्चन में गलत है विशेषण की प्रयोग की दृष्टि से, तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा आंसर। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूत, पूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण भूत।
यड़ संधि का संबंध किस संधि से है? यड़ संधि का संबंध किस संधि से है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा स्वर संधि से। स्वर संधि से। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि से हो जाएगा, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। महाजन शब्द में कौन सा समास होगा? महाजन शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास होगा। क्या कौन सा होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? यानी इसमें बोल रहा है पत्र का अनेकार्थी नहीं है। पत्र का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? पत्ता हो जाएगा, चिट्ठी हो जाएगी और पंक्ति भी हो जाएगी। सॉरी, पंक्ति नहीं होगी, पुष्प हो जाएगा, पंक्ति नहीं होगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पंक्ति। पंक्ति शब्द पत्र का वो पर्यायवाची नहीं है, सॉरी अनेकार्थी नहीं है। निम्न में से उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है? उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है? तो उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? कमेंट में बताएं आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपयोग हो जाएगा। अनुपयोग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुपयोग। निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, यानी पत्थर का पूछ रहा है, तो पत्थर का क्या हो जाएगा? पसन। पसन पर्यायवाची नहीं है इसका, पसन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तर, उपल, पाहन, ये क्या है? पत्थर के पर्यायवाची हैं, क्योंकि पसन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से मीन का समानार्थी कौन है? निम्न में से मीन का समानार्थी कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? झक। क्या हो जाएगा? झक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, झक। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? भेद खुल जाना, यानी भेद प्रकट होना। क्या होगा? भेद प्रकट होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भेद प्रकट हो जाना। निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साटिका हो जाएगा। ऑप्शन ए साटिका हो जाएगा। सातिका होता है, यहाँ पे साटिका लिखा हुआ है, साटिका होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, तो शुद्ध वर्तनी शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुपर्णखा। क्या हो जाएगा? सुपर्णखा। सुपर्णखा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में, सुपर्णखा। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्तनी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर इसका आंसर पहले से आपको पता था, कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। पश्चिमी हिंदी कौन सी बोली आती है? जो पश्चिमी हिंदी है वो किस भाषा में आती है, किस बोली में आती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब इसका का हो जाएगा, कमेंट में पहले आप लिखें, उसके बाद में हम बताते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नौजी। क्या हो जाएगा? कन्नौजी हो जाएगा। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, कन्नौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके,
आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक भट्टियां असीमित शक्ति का स्रोत हैं, रिक्त स्थान भरो। यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, तो रिक्त स्थान में आपका हो जाएगा स्रोत। क्या हो जाएगा, स्रोत, स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आणविक भट्टियां असीमित शक्ति स्रोत का स्रोत है, रिक्त स्थान सही हो जाएगा यहाँ पे। अखिल भुवने चर अचर सब हरिमुख में लख मात चकित भई गद वचन विकसित हग पलुकात। इस पंक्ति में कौन सा रस है, इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा आपका, अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अद्भुत रस। हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है वर्धा में। कहाँ है, वर्धा में है। वर्धा से नहीं ऐसे लिखा जाएगा, वर्धा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। निम्न में सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, निम्न में सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, तो सूरदास की इसमें रचना कौन सी नहीं हो जाएगी, चित्ररेखा। चित्ररेखा सूरदास की रचना नहीं है। जबकि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी ये सूरदास की रचनाएं हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए कौन सा शब्द है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वीरोदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीरोदत्त। वीरोदत्त नहीं, धीरोदत्त होगा। क्या हो जाएगा, धीरोदत्त होगा। धीरोदत्त, धीरोदत्त ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, धीरोदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मथुरा। मथुरा हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, मथुरा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का सही अर्थ क्या होगा, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहोदरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है, सहोदरा किसका पर्यायवाची है, तो सहोदरा हो जाएगा बहन का। किसका हो जाएगा, बहन का हो जाएगा। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या होगा, अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, अभिज्ञ। वचनामृत का समस्त पद का विग्रह होगा, वचनामृत का समस्त पद का विग्रह होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा वचन रूपी अमृत। क्या हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। कात्यायनी के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में लिखें। तो सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। निज भाषा उन्नति अहे, यह पंक्ति किस कवि की है, यह पंक्ति किस कवि की है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, ये तो सभी को पता होगा, गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगन शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है, गगन शब्द का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गगन क्या हो जाएगा, नभ आ जाएगा, नभ हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे कमेंट में जरूर बताएं।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचते रहें।